लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, और मैं कहता हूँ ये सृष्टि में कौन है जिसका संघर्षमय नहीं रहा। और मैं भी वो काम किया हूँ, मैं भी मछली बेचा हूँ। तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ होता है, लेकिन सब कुछ पिताजी इतने सामाजिक थे, इतने आध्यात्मिक थे, राजनीति को नहीं जानते थे, मैं देश को जानता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम खड़े हैं, एक मंत्री जी का आवास है। मंत्री जी से परिचय आपको बाद में कराएंगे, लेकिन देखिए चहलकदमी खूब है, खूब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आखिर क्या बात है, सीधे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं, हालांकि अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है, लेकिन आप देख पा रहे हैं हमारे फ्रेम में अब मंत्री जी आ चुके हैं। और देखिए वेद व्यास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता कि तमाम जो प्रतियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे मंत्री जी से, लेकिन आपको एक जानकारी दे दे कि देखिए बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हरीश सहनी जी का जन्म दिवस है आज। और देखिए इस अवसर पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी कोई मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत जन्म दिवस की बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों, तमाम जो लोग हैं हम देख रहे हैं, कब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ कम हो तो आपसे बातचीत करें। लगातार लोगों का आना जाना है, लोग आपसे मिल रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है मंत्री? पीपल और पाकर के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में पानी प्रतिदिन डालने का प्रचलन है। लोगों को पता है कि तुलसी में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, पीपल पाकर में ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ में वो लिख दिया गया, कहा गया कि जिस सनातनी के आंगन में तुलसी का पेड़ न होगा वहाँ निशाचर का। ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों, हमारे संत ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना दी। तो आज हमारे लोग भी मानते हैं कि जो पीपल पाकर और समाज के लिए जिएंगे, उनको हम शुभकामना देकर उसे हम सुरक्षित सबल बनाकर रखें, ताकि देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा का अलख जगाते रहें। हम भी परमात्मा से यही मांगे हैं और हमारे प्रियजन भी निश्चित रूप से यही हमको शुभकामना दे रहे होंगे। हरीश सहनी जी माननीय मंत्री हैं आप बिहार सरकार में, और सनातन के नाम पर आप मतलब खूब बोलते हैं। हम लोग जब भी आपसे बात करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो आपके जन्मदिवस पे तस्वीर चाहेंगे आप थोड़ा आगे आ जाएं। ये तस्वीर जन्मदिवस के अवसर पर, ऐसा विरले ही कोई व्यक्तित्व होगा जो महर्षि वेद व्यास का तस्वीर जन्मदिवस पर, इसके क्या मकसद है? और श्रीमद् भगवत की तमाम जो प्रतियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है, संदेश क्या है? देखिए हम अपने घर में अपने पुरखा का तस्वीर लगाते हैं, इसलिए कि उन पर हमें गौरव है। मुझे भी, मैं जिनका वंशज हूँ, मैं कहता हूँ वेद व्यास का वंशज हूँ, वीर एकलव्य का वंशज हूँ, महाराज केवट का वंशज हूँ। मुझे उन पर बड़ा गौरव। ऐसे विभूति वो तो सृष्टि के लिए होते हैं, किसी जात का नहीं। लेकिन जिस जात में उन्होंने जन्म लिया, उस जात के लोगों को लगता है क्योंकि उनके नाम पर हमें सम्मान मिल रहा है, इसलिए उनको लगता है कि मेरे द्वारा ऐसा होना चाहिए। तो जिस देश को आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया गया, जिस देश को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा गया, उस देश में 60% से अधिक धर्म ग्रंथ वो सब वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो मुझे गौरव है और मन में संकल्प लेता हूँ कि हे परमात्मा, ये संकीर्णता में केवल जात के लिए नहीं जिए थे, ये सृष्टि हित के लिए काम किए थे। सृष्टि में जन्म लिए इंसान, उत्तम योनि में जन्म लिए इंसान कैसे उत्तम बने रहे, इनका वो उन्होंने ऐसे धर्म ग्रंथों का रचना किए। तो आज भारत के एक एक पूत के मन में ये भाव रहे
कि हम संकीर्णता में केवल जात पात में नहीं जिए, हम राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के नाम पर हम जीवन जिए। यह बात लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए कि हम संकीर्णता में ना जिए, इसलिए आज इनका प्रतिमा लगा करके मन में एक भाव पैदा करने का काम किया। सचमुच ये अद्भुत है जब नेता बड़े बड़े केक काटते हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं। उस दौर में आप महर्षि वेद व्यास जी के तस्वीर लगाए हैं, श्रीमद् भगवत की प्रतियां हैं तमाम, तो ये अद्भुत है अपने आप में। लेकिन मेरा एक सवाल है, चूँकि आज आपका जन्मदिवस है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सवाल तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन सवाल तो यही है कि बिहार है और बिहार की राजनीति जातियों पर चलती है। जीत की जो कुंजी है उसे जाति ही मानी जाती है। ऐसे में धर्म ये तो वर्तमान में कुछ कुकर्मी लोगों ने कर दिया। जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उस 10 लाख में कोई है माई का लाल तो बता दे कि वो जात के लिए कुर्बानी दिए थे, सब देश के नाम पर कुर्बानी दिए थे। इसीलिए संकल्प हर विशेष अवसर पर हम संकल्प करें कि हमें भी उन अपने तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में मेरा भी बड़ा भूमिका हो। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम जातवाद को छोड़कर, परिवारवाद को छोड़कर, राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर हम मतदान करने का एक परंपरा, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आज आवश्यकता हो गया है कि इन विषयों को उजागर करना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और देखिए मंत्री हनी सहनी है, हमेशा सनातन की बात करते हैं, बुलंदियों की बात करते हैं, योगी स्टाइल में बातचीत करते हैं। हमारा 1-2 सवाल, बस ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, लेकिन देखिए मंत्री हैं आप, जिस मंत्रालय आपको मिला हुआ है, आम जो लोगों से जुड़ा हुआ वो मंत्रालय है, गरीबों का मंत्रालय है, अति पिछड़ों का मंत्रालय है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आज आपका जन्म दिवस है, हरी सहनी कहाँ, मतलब किस परिवेश में पैदा हुए थे, उस समय का माहौल क्या था और कैसे इतनी बड़ी यात्रा करके आज मंत्री पद संभाले हैं आप? लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, और मैं कहता हूँ ये सृष्टि में कौन है जिसका संघर्षमय नहीं रहा। आप छोटा पेड़ को देख लीजिए, कभी पानी के अभाव में वो जलता है, सारा पत्ता गिर जाता है। किसी पेड़ को देखिए कि पानी की अधिकता में कभी आंधी बारिश कितना वो झेलता है, तब 100 फीट का वो पेड़ बनता है। वैसे नहीं, उसी तरह हर इंसान, एक मलाह घर में जन्म लिया, मछुआ के घर में, पिताजी भी मछली मारते थे और मारते थे पिताजी आप? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं जो बोलता हूँ तो कहता हूँ कि कोई माई का लाल उस पर झुठला नहीं सकता है। और मैं भी वो काम किया हूँ, मैं भी मछली बेचा हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, आपका चिंतन कैसा है, घर में आप अपने बच्चों को कैसा संस्कार देते हैं। तो माता पिता पढ़ाने का काम किए, 6 भाई बहन में 5 भाई बहन जॉब में रहे, 6 भाई बहन थे आप लोग? हाँ, तो 5 मैं भी जन्म कहाँ हुआ आपका? मिथिला में। मिथिला में कहते रहता हूँ, ये दुनिया में खास है। उस मिथिला के दरभंगा जिला में, और बेला याकूब कबीरचक मेरा गांव है, वहाँ एक निषाद कुल में दादाजी दुद्धा वैष्णव थे, पूरे गले में रुद्राक्ष का माला भरा हुआ रहता था। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का वो सौभाग्य नहीं मिला, दादाजी को मैं नहीं देख सका। तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ होता है। लेकिन सब कुछ पिताजी इतने सामाजिक थे, इतने आध्यात्मिक थे, सो के उड़ते थे, गीत गाते थे, भजु मन राम चरण सुखदाई, जही चरणन से निकली सुर सारी। सो के उड़ते थे, तरह तरह के वो रामायण के चौपाई गाया करते थे। वहाँ से वो जो अभी जो हृदय में जो विषय आता है वो सब कुछ मन का विषय होता है, तो वो तो दिया हुआ है अपने माता पिता से। पिताजी से काफी प्रभावित थे आप? मछली बेचते थे, लेकिन एक ऐसे व्यापारी थे जिन पर आज व्यापारी में ऐसा होता ही नहीं है कि इतना लोगों का विश्वास हो, भरोसा हो। ये जो कर रहे हैं, जो बोलेंगे वो पूरा। ईमानदारी से व्यापारी भी थे, लेकिन ईमानदारी के प्रकाष्ठता के सीमा को प्राप्त किए हुए थे। तो फिर मतलब इतने सामान्य परिवार से थे आप, मछली मारने वाले परिवार से थे, फिर
अचानक मछली राजनीति बेच रहा था। हाँ। लेकिन स्वामी रामदेव जी महाराज के संगठन का मैं सदस्य नहीं था, फिर भी जबरन अध्यक्ष बना दिए गए। अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिस गाड़ी का रंग बहुत खूबसूरत नहीं, कुछ भी सुंदर रहता है तो कहता है बरियाती में वही लाओ, सुंदरता बढ़ेगा। तो वहाँ हो गया कि जो स्वामी रामदेव जी महाराज के संगठन के जिला के अध्यक्ष बना दिए गए, और उसके बाद हम तो लंबे समय से पंचायत अध्यक्ष रहे पार्टी का 95 में। उसके बाद अपने प्रखंड में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, और भाजपा के कितने सालों अध्यक्ष की रहे। यात्रा हो गई भारतीय जनता पार्टी में? और मतलब राजनीति में क्या रामदेव जी? राजनीति को नहीं जानते थे, मैं देश को जानता था। अच्छा, मतलब देश मैं- सेवा के लिए आप बाबा देश के, हम ये नहीं समझे थे, कभी कल्पना किए थे कि मैं इस रूप में आऊंगा। हाँ, ये बात था। हर चुनाव में हाँ। महादेव जितना ऊर्जा दिए थे, उतना ऊर्जा के साथ किसी लीडर के कार्यालय में भी जाने का मनसा नहीं बनाते, केवल क्षेत्र में काम करते थे। और लगता था कि मैं किसी नेता के लिए नहीं, मैं तो अपने इस देश के आज़ादी में जो 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, उन तमाम अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना श्रम दे रहा हूँ। ये बात मन में रहा। मंत्री जी, दिक्कत नहीं हुआ? भाजपा में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, इतने नेता पुत्रों के बेटा थे, आप एक सामान्य परिवार से होते हुए भाजपा में और आज मंत्री पद पर हैं, परेशानी नहीं हुआ आपको? ये परेशानी का प्रकाष्ठता पार कर गया था। हाँ, हाँ, बहुत। हाँ, लेकिन ये हम अपने शीर्ष के नेताओं को, हाँ, जो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हाँ, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, जो एक गरीबनी माँ के कोख से पैदा लिए और उनकी आवाज़ से इस सृष्टि में एक अलग नेता पैदा लिए, जो कहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, वो बोले भी और कर भी दिखाए, जिसका परिणाम हुआ कि एक हरी सहनी मलाह के पुत्र में जन्म लिया बेटा। आज इस राजनीति के दुनिया में आकर इस स्थान पर हूँ। तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को, प्रदेश के शीर्ष नेताओं को, हम उनको अच्छा लगता है अब मंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, जिनके बीच से आप आए थे उनके लिए काम करने का अवसर मिलता है, अच्छा कितना लगता है? काम कितना करता हूँ, हाँ। वो तो जो भी करता हूँ, हाँ। इष्ट देव जानते हैं कि मन में रहता कि हे परमात्मा, जिसके नाम पर आया हूँ हाँ। उसका उद्धार होगा तो लगेगा, दिल को सुकून होगा। इसलिए कि देखता हूँ कि पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, इसका मूल काम है बच्चों को पठन पाठन की व्यवस्था बनाना। मन में होता है कि ये हम काम में यदि दक्षता हासिल करेंगे तो जब ये बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर वो अपने माता पिता, परिवार, समाज, देश का वो सेवा करेगा तो ये भारत विश्व गुरु बनेगा। किसी एक व्यक्ति, एक समाज से नहीं, इस भारत के हर वर्ग के लोग जब अपने पांव पर खड़ा होंगे और राष्ट्र को प्रथम मानकर जब काम करना प्रारंभ करेंगे तो ये विश्व गुरु बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसा विभाग मिला है कि मन होता है कि हे महादेव, हे परमात्मा, मैं जो चाहता था मुझे मिला। जो करनी के मन भावे सो वैद्य परमावे कर दिया है और साफ शब्दों में इतनी बातें कही हैं कि देखिए, किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो पद और जो दायित्व पार्टी और संगठन के तरफ से मिला है उसको बखूबी निभाएंगे। और देखिए, एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद भी हरी सहनी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और सनातन का दम भर रहे हैं। आज जन्मदिवस मनाया गया है, देखिए 61वां जन्मदिवस है और 61वें जन्मदिवस के अवसर पर महर्षि वेद व्यास जी का जो है भव्य तस्वीर लगाई गई थी। जो तमाम जो लोगों के तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है हरी सहनी जी की अपने क्षेत्र में, अपने समाज के लोगों में इतनी ज़्यादा लोग इनको मानते हैं, जानते हैं कि मंत्री हरी सहनी साफ शब्दों में अपने आत्मीय बातों को कहते हैं और ये कहते हुए भावुक भी हो जाते हैं कि देखिए, ये कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दो टूक बातें हैं। जो पद मिलता है, बहुत ज़्यादा पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो पद मिलता है उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं गरीबों की, अति पिछड़ों की, दलितों की काम
आ सके, उनको जो कुर्सी मिली है उसका कहीं ना कहीं जो जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का और जो गरीब वंचित समाज है उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके, इतना ही है। और देखिए आज जन्मदिवस के अवसर पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें तो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन हाँ उनकी एक मोटा मोटी जो शुरुआत से लेकर अंतिम यात्रा तक, मतलब अभी तक की जो यात्रा थी उस यात्रा के बारे में पूरा बयां कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।